मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा उसको निकालना है हमें, ठीक है। देखिए बोर ने क्या बोला था, बोर क्या बोलता है, बोर बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ठीक है। तो वो गोल गोल घूमते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं दिस इज द न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। आगे एक चैप्टर है तुम्हारा, उसमें डिटेल में टॉपिक पढ़ोगे, ठीक। तो ये कोई सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये पॉजिटिव क्या है, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक। इस ऑर्बिट का रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लेते हैं ऐसे से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिट का रेडियस कितना है आर, और स्पीड जिससे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन वो कितनी है, v है मान लेते हैं। द स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इज v। v आपकी स्पीड है, वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी ना, सर्कुलर पाथ है, तो स्पीड मान लेते हैं फिक्स्ड है। टाइम पीरियड कितना है इलेक्ट्रॉन का, t है, ठीक है। रेडियस कितना है ऑर्बिट का, r है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मान सकते हैं कि नहीं, इसी का इक्विवेलेंट करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। तो करंट की क्या डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। अगर करंट की बात की जाए तो किसका फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से तो करंट फ्लो हो रहा है। टाइम पीरियड कितना है बताइए, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 2πr अपॉन स्पीड जो भी है, तो 2πr अपॉन जो भी स्पीड है इसकी, स्पीड कितनी ली है, v हमने ली है, v ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो ई वी अपॉन 2πr हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। यानी अब देखो इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि करंट कैरिंग लूप है, ये हमने पढ़ा है, करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा। अगर अगर सर्कुलर पाथ में किसी भी लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो जब जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहे हैं तो ये मान सकते हैं करंट कैरिंग लूप है एक तरीके से। एक मिनट, कह सकता है करंट कैरिंग लूप है इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से। इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, हम कल पढ़ चुके हैं, परसों मतलब कि किसी भी सर्कुलर या फिर कोई भी लूप हो, करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और मैग्नेटिक डाइपोल का क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है ना, एम मान लेते हैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का आई इंटू ए होता है कि नहीं। आई की वैल्यू कितनी है, इंटू वी अपॉन 2πr। ए कितना होगा, πr², पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, बचेगा क्या, ई वी आर अपॉन 2, बचेगा कि नहीं, ध्यान से देखो, ई वी r² है ये, अपॉन में r है, r² में बचेगा r और बचेगा 2, तो ई वी आर अपॉन 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अच्छा कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है यानी कि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अच्छा इस मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी बताइए, डायरेक्शन निकाल के बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट की, देख लो बस। अंदर की तरफ जाएगी ना, नीचे की तरफ, यानी कि अगर मैं तुम्हारी कॉपी पे लूप बना हुआ है तो नीचे की तरफ जा रहा होगा ना, देखो करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ जा रहा होगा कि नहीं। तो अंदर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आया है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से इसको खास तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एल से, जो एम बोलते हैं हम ना, ये म्यू एल है एक तरीके से। म्यू एल क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, इसलिए हम एम से भी कर सकते हो रिप्रेजेंट, हम म्यू एल से खास इसका, जैसे कोई डेंसिटी होती है, कई लोग डी से कर देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइन क्या है, रो है कि नहीं है, उसी तरीके से इस खास कंडीशन के लिए हम म्यू एल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। म्यू एल जो एम होता है वही है म्यू एल। म्यू एल का वैल्यू क्या आ गई, ई वी अपॉन आर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, मैंने लिख के दे दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताओ मुझे, कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा,
ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम होगा कि कुछ की नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू, एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। एल का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई रेडियस होता है। एक्चुअल में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, होता है कि नहीं। तो एम वी क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई बाई स्पीड क्या हो गया, मास मल्टीप्लाई बाई स्पीड क्या होता है फॉर्मूला, मोमेंटम का होता है। मल्टीप्लाई भी आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, उससे दूरी परपेंडिकुलर। तो लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, एम वी आर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी बताइए, जिस तरफ कोई चीज़ पार्टिकल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इस समय देखो एंगुलर मोमेंटम हम पार्टिकल को कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे मोमेंट में जब निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट तो करंट को कंसीडर किया जाता है। पार्टिकल किस तरफ घूम रहा है, इस तरफ, उसका एक तरीका होता है, अपने जिस तरफ पार्टिकल घूम रहा है उस तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ लो, थंब जिस तरफ पॉइंट करे वो एंगुलर मोमेंटम होता है, की डायरेक्शन होती है। तो ऊपर की तरफ कहीं आ रहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ जा रहा है और एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ डायरेक्शन है उसकी, ठीक। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट लग रहे हैं, क्या लग रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। इन दोनों को डिवाइड करो ज़रा, तो क्या हो जाएगा, म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी आर अपॉन 2 अपॉन एल की वैल्यू क्या है, एम वी आर। ये क्या बचेगा बताओ, ई वी आर 2 एम वी आर, वी आर कैंसिल आउट, ई अपॉन 2 में बचेगा कि नहीं, एम ई लिख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से म्यू एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन 2 एम ई इंटू एल, हो जाएगी कि नहीं। तो ये बेसिकली रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, बहुत यूज़ होगा। ऐसा करो, अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे, इन वेक्टर फॉर्म कैसे करोगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, मास और चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया, ई अपॉन 2 एम ई, इसके ऊपर वेक्टर साइन और माइनस का साइन लगा दिया, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ म्यू एल एंड एल वेक्टर आर अपोजिट, इस वजह से माइनस, अगर सेम साइन होता तो नहीं लगाते। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। म्यू एल को खास होता है एम ही है, ये जो एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इस खास कंडीशन से के लिए म्यू एल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा करो, डायग्राम बनाओ, उसको डायग्राम ऑनलाइन में समझ में आ गया, केवल डायग्राम बनाना, कुछ डाउट हो पूछ लो डायरेक्शन वगैरह में। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है, जिस तरफ पार्टिकल मूव करे सीधी याद है। एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब चीज़ें गोल गोल घूमेंगी या फिर रोटेशनल मोशन होगा। तो जिस तरफ मोशन हो रहा हो पार्टिकल का उस तरफ उंगलियों को घुमा लो, जिस तरफ थंब पॉइंट करे वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया, अभी बता देंगे फिर से। ऐसा करो, डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाइए, इसमें लिखवाऊंगा मैं कुछ, अभी समझा देना, ठीक है, जो नहीं समझा बता देना। बन गया, इसमें लिखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, देखो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन revolving anti-clockwise, revolving anti-clockwise around a nucleus, around a nucleus in an orbit of radius r, in an orbit of radius r, radius r with speed v, स्पीड क्या है v है,
एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी, एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी। ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिए इक्विवेलेंट करंट, लिखो इक्विवेलेंट करंट। करंट क्या होगा देखो, सुनो ऋषि, अब देखते जाओ, बाकी जिसको भी समझना है। इलेक्ट्रॉन मैंने माना एंटी क्लॉकवाइज, तुम क्लॉकवाइज ही मान सकते हो, ठीक है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी जा सकती है, तो करंट माना गया है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा। करंट की वैल्यू क्या होती है, लिखो यहाँ पे इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट। मैं स्टेप वाइज समझाता जा रहा हूँ, ठीक है, जो जो चीज़ें होंगी स्टेप वाइज समझ लेंगे। इक्विवेलेंट करंट आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, चार्ज को क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना। करंट किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr होगी। स्पीड कितनी, v मानी है मैंने, कांस्टेंट स्पीड है। v ऊपर चला जाएगा, देखते जाओ, v ऊपर चला जाएगा, ई वी अपॉन 2πr हो जाएगा। इतना नोट करो। हो गया। देखिए ऑर्बिटल, फिर लाइन चेंज करो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें लिखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, I/A होता है। बस यहाँ पे m की जगह हमने म्यूएल ले लिया है, साइन चेंज कर दिया हुआ है, m नहीं लिया है हमने, म्यूएल लिया है। कुछ खास कंडीशन के लिए साइन हम स्पेशल साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो m को म्यूएल से रिप्रेजेंट कर दिया है, कि किसी किसी बुक में m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टैंडर्ड साइन लेकिन म्यूएल ही है। l क्या बताता है कि हमने एंगुलर मोमेंटम लिया है। एक स्पिन भी होता है, पढ़ा होगा स्पिन, क्वांटम स्पिन नंबर होता है ना, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे, 11th में खासकर पढ़ा होगा। तो उसके लिए एक और मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, इस वजह से एल यहाँ पे लिया गया है, समझ एल जो म्यू एल है इस वजह से लिया गया है। एम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू एल क्या है भैया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाई लूप ऑफ एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। तो करंट तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, एरिया ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, πr² होगा, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई है। नोट करो, इसको नोट कर लो भाई। समझ में आ गई बात। अब मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होगी ना। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, बता चुका हूँ मैं, कि अपने राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में मोड़ लो। मोड़ लिया, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अंदर तो अब दिखा नहीं सकते, तो हमने ऊपर दिखा दिया। अगर मैं थोड़ा ऐसे ऐसे लूप बनाता, ऐसे ऐसे, तो और ज़्यादा अच्छा होता, ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ दिखा सकता था, ठीक है। तो म्यूएल क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, बना लो, मतलब कि लिख लो, सॉरी इसको यहाँ तक नोट कर लो, लिख लिया ना। अब कोई चीज़ गोल गोल घूम रही होती है, या फिर बोल सकते हो उसका रोटेशनल एक तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, तो एंगुलर मोमेंटम भी उसका कुछ ना कुछ होता है कि नहीं। चलो एंगुलर मोमेंटम लिख लो, ये MVR वैल्यू, ठीक है। फिर म्यू एल अपॉन म्यू एल कर लो, म्यू एल अपॉन एल, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिख लेना, ठीक है। ये पूरा नोट डाउन कर लो। अच्छा, म्यू एल अपॉन एल को क्या बोलते हैं, गायरोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायरोमेट्रिक रेशियो भी बोला जाता है। यहाँ तक नोट कर लेना, यहाँ तक, फिर मैं एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नोट कर लो। लिखो म्यू एल अपॉन एल, यहाँ तक नोट करने के बाद लिखना लिखो म्यू एल अपॉन, ये वाला जो रेशियो है, म्यू एल अपॉन एल, कैपिटल एल, इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, सॉरी, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ऐसे गायरोमैग्नेटिक रेशियो। म्यू एल अपॉन एल कैपिटल क्या बोला जाता है, गायरोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। इसकी वैल्यू लिख लो, कौन, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इट्स वैल्यू इज
its value is 8.8 multiplied by 10 to the power 10 यूनिट क्या होगी बताइए? म्यूल अपॉन एल की वैल्यू क्या होगी, यूनिट क्या होगी? कूलॉम हो गई, कूलॉम पर केजी हो जाएगी, कूलॉम पर केजी, ठीक है। उसके आगे लिखिए। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, कुछ ना कुछ होगी। उसके लिए डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा हो उस तरफ में उंगलियों को मोड़ लो, और जिस तरफ थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की। बल्कि एंगुलर कोई भी चीज़ हो उसकी डायरेक्शन ऐसे ही पता करते हैं, कोई भी एंगुलर चीज़ हो, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, या फिर एंगुलर स्पीड हो, सबकी डायरेक्शन ऐसे पता की जाती है। तो अब इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है, करंट को नहीं कंसीडर करना है। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे रखी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर को मैंने ऐसे बना दिया। कहने का मतलब एल की डायरेक्शन और म्यू एल की डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख लो इन वेक्टर फॉर्म पूरा लिख लो यहाँ तक। ये माइनस साइन मैंने क्यों लगाया है, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये होता है, ठीक। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये वेलोसिटी भी दिखा दो इसकी कि वेलोसिटी इसकी v है, v इज द स्पीड या वेलोसिटी जो भी। किसी को डाउट हो तो पूछो। अभी तक तो डाउट नहीं है ना, कुछ आसान था, कुछ था भी नहीं इसमें। अच्छा, बोर्ड्स 11th क्लास में पढ़ा होगा बोर्ड्स के, हालांकि इसमें भी पढ़ोगे, फिजिक्स में आगे चल के पढ़ोगे। बोर्ड्स के कुछ पॉस्टुलेट्स से पढ़े थे। उसमें कुछ ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रदरफोर्ड ने पहले बनाए थे नियम कुछ। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि भाई सभी में परमिसिबल है, हर एक ऑर्बिट में परमिसिबल है, लेकिन बोर ने उसको करेक्ट किया था। बोर ने करेक्ट करके क्या बोला था बताओ, कि उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए परमिसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाए, NH/2π हो, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π हो। तो पढ़ा है कि नहीं? केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 11th क्लास का है केमिस्ट्री में, और अभी भी पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। यहाँ पे दूसरे कारणों से पढ़ोगे, वहाँ पे दूसरे कारणों से पढ़ते थे। तो बोर ने ये बोला, आगे इसके आगे का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली परमिसिबल इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज द, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π होता है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू NH/2π उसने बोला। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2, क्वांटम नंबर्स बोले जाते हैं। n क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स, 1 2 3 4। वन मतलब पहला ऑर्बिट, 2 मतलब दूसरा ऑर्बिट। तो जिनका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π होगा, H/2π तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कुछ 6.6 10⁻³ जूल पर सेकंड होती है, जूल सेकंड सॉरी। समझ गया, ये है। और ये अगर नहीं पता है तो अभी समझ लो, पढ़ा होगा वैसे 11 में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। एल की वैल्यू ये है, म्यू एल की वैल्यू ये है, ठीक है। एक आता है बोर मैग्नेटॉन, एक टर्म आता है बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑर्बिट जिसकी मिनिमम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट हो, वो ऑर्बिट जिसका मिनिमम एंगुलर मोमेंटम हो, सॉरी मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट हो। तो यहाँ पे पहले म्यू एल की वैल्यू देखो जरा क्या होगी। म्यू एल का जनरल फॉर्मूला, किसी भी ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, E/2me। एल की जगह रख सकता हूँ मैं NH/2π, रख सकते हैं कि नहीं? एल की जगह यार हमने वाली वैल्यू रख दी बोर के हिसाब से, बोर और इसको कनेक्ट करें एक तरीके से, ऐसा समझो। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, n की वैल्यू क्या कर दी जाए 1, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी, यानी फर्स्ट हाइड्रोजन के फर्स्ट आइटम के लिए, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन में भी ऑर्बिट्स होंगे कई सारे, उसके फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू होती है वही को, उसी को क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। मिनिमम वैल्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो n की वैल्यू 1 रख के क्या होगा, H/2π। ये बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन में समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद बोर ने एक पॉस्टुलेट है, बोर का पॉस्टुलेट, उसने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के, वो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, सब में नहीं घूम सकते हैं कि पता लगा किसी में घूमे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो H/2π का। एन यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 2 3 4,
एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी तो कुछ ये फॉर्मूला बना, ठीक। अब एन की वैल्यू भी 1 रख दूँ तो मिनिमम वैल्यू आ गई कि नहीं, म्यू एल की, इसी को बोर मैग्नेटॉन भी बोलते हैं। बस इतनी तो बात है, बाकी अभी वैल्यूज रखेंगे, कुछ वैल्यू बन के आ जाएगी, वही बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसा करो, आगे लिखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स according to Bohr's quantization condition, according to Bohr's quantization conditions, the angular momentum of an electron, the angular momentum of an electron the angular momentum of an electron in any permissible orbit, in any permissible orbit is integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant, where h is Planck's constant. उसके बाद लिखिए, ये लिख लेना, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और H की सॉरी N की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है, ठीक है। फिर ये लिख लेना, अच्छा अभी बोर मैग्नेटॉन मत लिखना, फिर ये वाला बोर मैग्नेटॉन मत लिखना, फॉर्मूला लिख लो ये, ठीक है। म्यूएल का जो फॉर्मूला बन के आया है, केवल ये लिखना, ये मत लिखना, केवल ये वाला फॉर्मूला लिखना, ये कुछ नहीं किया है, एल की जगह वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब हेडिंग डालो बोर मैग्नेटॉन, ये अब हेडिंग डालो बोर मैग्नेटॉन। देखो, इट इज डिफाइंड एज ऑनलाइन में लिख रहे हो कि नहीं, गायब हो गया, Yes. लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट, it is defined as the magnetic moment associated with an electron due to its orbital motion in the first orbit of hydrogen atom, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना, तो ये लिख लेना, यहाँ मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू लिख लेना, मिनिमम, यही क्या हो गया, बोर मैग्नेटॉन हो गया। इसकी जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो बोर मैग्नेटॉन होगी। इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करो, सभी वैल्यू हमें पता है। ई की वैल्यू पता रहती है कि नहीं रहती है, चार्ज क्या होता है 1.6 10 की पावर -19, एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है हमें, 2 × 2 4 होता है, ये भी पता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये भी पता है। ये सब वैल्यू रखने के बाद एक वैल्यू आएगी, पहले यहाँ तक नोट करो। तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10 की पावर -19, 6.6 10 की पावर -34, 4 × पाई 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 9.27 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन की ये रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, बस इसको नोट कर लो। बेसिकली 6.63 वैल्यू होती है। समझ में आ गया, बड़ा आसान तरीका है, बस आपको एक बार घर पे जाके देख लेना है, हो जाएगा आपका। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन और भी इसके आगे होती चीज़ें। ये इलेक्ट्रॉन का फाइनल स्पिन नहीं आया है, सॉरी फाइनल मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आया है,
स्पिन करता है उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसको ऐड कर देते हैं तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आया। वो पूछा नहीं जाता इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ, इतना इतना याद रखना बस, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। नहीं है ना? एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। तुम्हारे में अल्टरनेटिंग करंट तक आएगा, लाइन से ही चेक कर रहे हैं, ठीक है, कोई बीच में कोई गैप नहीं। यहाँ तक नोट कर लो पहले। क्वेश्चन ये लिखो, क्वेश्चन लिखो, ऑनलाइन में भी क्वेश्चन नोट करें सभी लोग। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, अपने आप करोगे, आसान क्वेश्चन है, कर लोगे अपने आप। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम। अरे ऑनलाइन में लिख रहे हो कि नहीं? अराउंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम, 0.51 एंगस्ट्रॉम with velocity of velocity है भैया इनकी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट। पहला लिखे पॉइंट, पहला जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो लिखो, इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड लिखे पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड्स का है क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड at the center of the nucleus, at the center of the nucleus। थर्ड लिखिए, the magnetic moment associated with the electron, the magnetic moment associated with the electron, associated with the electron। लिख लिया कर सबका क्वेश्चन? किसी का छूटा हो तो बताओ मुझे। ऑनलाइन में सबका लिख गया? चलो करो करो, करिए। ये कर सकते हो क्वेश्चन अपने आप, इतना कोई टफ नहीं है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला रखना, वैल्यू पता करना है। जो कुछ भी दिमाग लगना है सेकंड पार्ट में लगना, वो भी आसान है। बैठने में किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही किसी को? क्यों भाई, बैठो ना कंफर्टेबल। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ है, तुम लोगों में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में भी आ चुका है। सीधे सीधे फॉर्मूले रखना, कुछ नहीं करना है।
क्या हुआ ऋषि? उसका यूज़ मत करो, अपने आप कोशिश करो, अप्रॉक्स में निकालो आंसर। करंट का क्या फॉर्मूला आया था जो शुरुआत में हमने बताया था? ई वी अपॉन 2 पाई आर। ई 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। वी की वैल्यू कितनी दी है? 3.14। आर की वैल्यू, रेडियस कितना दिया है? रेडियस है 0.51 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? -10 एंगस्ट्रॉम। एक छोटी, हमें पता है यही गलती कर रहे होगे। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज द स्मॉल यूनिट ऑफ, समझ रहे हो? एंगस्ट्रॉम, माइक्रो समझ रहे हो ना? और नैनो, पीको, ये सब क्या है? छोटी यूनिट्स हैं। 10 के -10 करो ना, गड़बड़ यहीं पे हुई है। तो 0.51, ये तो केमिस्ट्री में ही पढ़ा रहा होगा ना ये सब चीज़ें, तो यहाँ 10 के -2 हो जाएगा। ठीक है, पावर्स को एक तरफ सॉल्व करो, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक तरफ सॉल्व करो। ठीक, 2 से 2 उड़ गया। ठीक है, पावर्स को देख लेते हैं। 1.6, 3.14, 10 की पावर -19 है, ये 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -13 हो जाएगा। -13 में जाके ऊपर जाके ऐड हो जाएगी जाके वैल्यू, -3 बचेगा कि नहीं? नहीं सॉरी, ये -13, ये प्लस हो जाएगा 10, -3 बचेगा, और अपॉन में 0.51 भी है, तो 1.6, 3.14, 0.51। इसको सॉल्व कर लो, बाकी 10 की पावर -3 आ रहा होगा। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। 0.02 है, तभी उन्होंने नेग्लेक्ट कर रखा है एम्पियर। ये आ जाएगा आंसर। 10 की पावर -23 आ रहा है, बहुत डिफरेंस है। अरे फाइन, ये इसको सॉल्व करके बताओ यार, आंसर कितना आ रहा है। इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो क्या? ये कितना आएगा? 0.04 आएगा। कितना आएगा ये? 0.2 आएगा ना, बस इतना बोलो ना। ठीक है, यही आंसर हो गया। इन्होंने 10 की पावर -4 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताओ ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है ना, पक्का? तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ, तो बराबर कट जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो 10 की पावर -4 यहाँ पे क्यों आना? आंसर तो इनका 10 की पावर -4 आ रहा है। अरे सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा ना, तरीका सीख गए। कितना आ रहा है तुम्हारा? 0.9 आ रहा है। 0.9, 0.99 आ रहा है। यहाँ पे 0.9 है। कैसे सॉल्व किया भाई? उनका 0.99 आ रहा है, ये 0.99 आ रहा है ना सॉल्व करके। ठीक है, तो यही आंसर है, लिख लो। आंसर पे इतना माथा पच्ची ना करो, आपकी कैलकुलेशन अपनी भरोसा रखो। सीख गए? इसको समझ में आ गई बात? फॉर्मूला सही से यूज़ करो, पीको एंगस्ट्रॉम को सही से चेंज करो। सेकंड पार्ट करिए। ये बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। सुन रहे हो? इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल तो ऐसा ही आएगा। सेकंड पार्ट करिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालो। कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड भी निकालिए भाई। क्या होता है सर भाई? सर्कुलर लूप है तो सेंटर पे के लिए क्या फॉर्मूला होता है? μ0/2 I/r, जो भी रेडियस हो। करो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर μ0/2 I/r। μ0 की वैल्यू क्या होती है? 4.2 12.4 टेस्ला है। 12 नहीं 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 1.23 टेस्ला। क्या हो रहा है, तुम लोग कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। यहाँ पे 0.9, 10 के -3। रेडियस कितना है?
-10 टेस्ला। 10 की पावर -10 नहीं होगा। ये देखो साफ साफ 10 की पावर कैंसिल आउट हो रही है, साफ साफ मुझे दिख रहा है। ये और ये -10 हो जाएगा, पावर में भी 10 है, -10 कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगी। तो 10 की पावर माइनस तो कैंसिल, वही छोड़ ही दो। जो भी आंसर आएगा डेसिमल में आएगा, जो निकालो कितना आएगा। आंसर आ रहा है इनका, जो आ रहा है आंसर 1.23 टेस्ला आ रहा है। कुछ इसी के आस पड़ोस आना चाहिए तुम्हारा भी। समझ में आया कृति? पावर्स तो देखो कैंसिल आउट हो रही है ना, देखो ये 10 की पावर -10 हो गई है, पावर में -10 है, कैंसिल आउट है। कहाँ जो आया वही यूज़ करो, ठीक है। कितना आ रहा है देखो, सही देखो, कुछ गड़बड़ क्या कर रहे हो। 1.23 टेस्ला आ रहा है। सर अगर नंबर -4 रख के तो आएगा सर 1. 10 के बाद -4 रख के आ रहा है, ठीक है। तो आंसर बेसिकली आंसर यही आ रहा है, अपना करके देख लेना। पहले घर पे जाके इसको सही से सॉल्व करना, ठीक है। इस चीज़ को सही से सॉल्व करना, देखना क्या आंसर आ रहा है। उसके बाद ये सॉल्व सही से करना, फिर देखना आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। अरे घर पे आराम से इत्मीनान से सॉल्व करना जाके, सुनो, घर पे इत्मीनान से करना, देखना क्या आ रहा है। थर्ड वाला निकालो। थर्ड बोला मैग्नेटिक मोमेंट I/A। हाँ, पॉइंट में कुछ गड़बड़ हो रही है। I/A का निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट I/A होता है ना, निकालो करंट का। चलो करंट 10 की पावर -4 करके ही कर लो, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, πr², 0.51 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताओ। I/A इसका कुछ आ रहा है तुम्हारा 8.16 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और याद रखना एग्जाम में यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। पता लगा मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकाल के आगे यूनिट लिखी नहीं, वो समझ जाएगा तुमने यूनिट के नॉलेज नहीं है तुम्हें। और यूनिट्स बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं। MCQs में यूनिट्स बहुत पूछी जाएंगी कि ये किसकी यूनिट है, पहचानो, डायमेंशंस बताओ, इसके बहुत पूछा जाएगा। हो गया कैलकुलेशन। घर पे एक बार फिर से करना जाके, देखना क्या आ रही है वैल्यूज। इसकी 10 की पावर -4 है, इसका सही आंसर जो बुक में लिखा है वही लिखा है मैंने आंसर, इसका भी वही लिखा है जो बुक में है। इसको चेक करना कितनी आती है। 0.99 हो सकता है। इसमें क्या क्या दे रखा है, टॉर्क दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, टॉर्क के साथ जो मैग्नेटिक मूवमेंट का रिलेशन होता है, क्या होता है। वेरी गुड, mb साइन थीटा। थीटा कितना लोगे, थीटा होता क्या है, एक्सिस या फिर, और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, एक्सिस की तरफ ही होती है। एक्सिस का मतलब क्या, सेंटर से जाने वाली लाइन। तो एम भी तो उसी तरफ जाता है यार, सेंटर से ही तो पास होता है, जो परपेंडिकुलर प्लेन से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही तो होती है। एक्सिस भी होता है, वही मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। बोला गया है एक्सिस 30 डिग्री पे है। याद करो टॉर्क वाला यार, वो जो डेरिवेशन, जो एक्सिस था, एक्सिस जितना एंगल बनाता था थीटा वही तो लेते थे हम, IAB साइन थीटा। आई हो जाता था m। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है, या मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है, वो थीटा होता है। 30 डिग्री दिया है, m निकालना है मुझे, तो टॉर्क अपॉन b साइन थीटा। टॉर्क कितना दिया, 0.6, 0.0, b कितना दिया, 0.2, साइन 30 डिग्री। याद रखना क्या, ये ऐसे भी दे सकता है कि उसका प्लेन बना रहा है कुछ एंगल, ऐसे भी क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं कि मैं एक्सिस की फॉर्म में दिया हो। तुमसे कहा जाए कि प्लेन बना रहा है 0 डिग्री एंगल, ठीक है,
या प्लेन बनाना है 30 डिग्री एंगल। अब कहोगे प्लेन दिया है 30 डिग्री पे तो परपेंडिकुलर कितना बनाएगा 90 माइनस 30, ये सब बनाना पड़ेगा दिमाग में ये चीज़ याद रखना, प्लेन का एंगल नहीं होता है ये, एक्सिस का एंगल होता है। एक बार घुमा के पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये कि प्लेन का एंगल दे दिया गया, अब बच्चे कहें कि थीटा वही रखना है, उनको पता ही नहीं था अंदर की बातें, तो याद रखना वो अपने आप निकाल सकते हो। अगर प्लेन जैसे तुम्हें 30 डिग्री पे दिया है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसका एक्सिस कितना बनाएगा 90 माइनस वो एंगल, ठीक है। तो 0.06, 0.2, 0.5 होता है ना, साइन 30 1/2 होता है ना। इसको सॉल्व करने का कितना आ रहा है आंसर 0.6 है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा फर्स्ट पार्ट हो गया ये, सेकंड पार्ट बताओ। इस स्टेबल कंडीशन क्या होती है जब मिनिमम एनर्जी हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो थीटा जब कितना हो 0 डिग्री पे हो, मिनिमम रखोगे ना वैल्यू यहाँ पे, तो 1 रखोगे यहाँ पे, कॉस थीटा होता है बेटा, एम बी कॉस थीटा। किसने बोला, कल ही करवाया ना, परसों वाले करवाया था ना। एक्चुअल में क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता है। थीटा 1 हम 90 डिग्री मान लेते हैं, ओरिजिन क्या मान लेते हैं 90 डिग्री से, 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस एम बी। यह स्टेबल कंडीशन है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, बस नोट कर लो। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, और अगला टॉपिक होना चाहिए तुम्हारा अर्थ वाला, अर्थ मैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगा, ठीक। उसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, ये सब पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेज होती हैं वो पढ़ेंगे हम, ठीक।